नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और जो एक खबर आ रही है मेरे पास, वो बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। और उस खबर से सुशांत के फैंस को खुशी भी मिलेगी, क्योंकि जो सुशांत के फैंस जो पिछले 1 साल करीब 2 महीने होने को आए, इतने दिनों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, ये एक बड़ा अपडेट है। और इस अपडेट को सुनने के बाद हम सब के चेहरे पे बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ें सामने आ सकती है। और ये खबर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से संबंधित जो आरोपी हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो आइए चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और इस खबर के बारे में आपसे शेयर करता हूं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मनोबल को बढ़ाता है मेरा। और मैं लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस विषय पे, और जो भी बन पड़ता है, जो भी हो सकता है, वो मैं करते रहता हूँ। तो जो खबर है उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो मेरे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक जो रिया चक्रवर्ती की जो बेल थी, वो बेल अब कैंसिल होने वाली है। क्योंकि बेल किसी को इस आधार पे दिया जाता है कि आपको बेल मिलने के बाद अब जब बाहर जा रही हैं तो आप इस केस से संबंधित किसी भी प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी, किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में आप शामिल नहीं होंगी, किसी भी प्रकार के जो भी एक्टिविटी चल रही है केस से संबंधित, उसमें चाहे वो गवाह हो, चाहे उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति हो, उन सब के साथ आपका कोई कनेक्शन वैसा नहीं रहेगा जिसमें कि संदेह की भूमिका हो। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर जो एजेंसी है उसने ध्यान दिया है, और ध्यान देने के बाद एजेंसी को ये पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती लगातार इन सारी चीज़ों का, सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। और वो अपने बचाव के लिए कई लोगों से उसकी मुलाकातें चल रही है, कई लोगों से बातें चल रही है। और इस मुलाकातों से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो इस केस से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही हैं। और इसके खिलाफ जो छेड़छाड़ उन्होंने किया है सबूतों से और इस केस से, तो ये सारी चीज़ें एजेंसी की नज़र में है और एजेंसी को बहुत बड़ा सबूत मिला है। तो बहुत ही जल्दी एजेंसी अब कोर्ट में जाने की तैयारी है उनकी फिर से, क्योंकि अब एजेंसी ये चाहती है कि जो इन्होंने सुशांत केस में बेल मिलने के बाद जो इनकी भूमिका है वो संदिग्ध है, और उसमें इनका जो एक रोल होता है वो रोल गलत तरीके से देखा जा रहा है। इन्होंने कई ऐसे गवाहों से, कई ऐसे कनेक्शंस से मिलने की कोशिश करी है और बातचीत किया है जो कि इस केस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हमें देखना है कि बहुत ही जल्दी, यानी कि कब जो एजेंसी है वो कोर्ट में मूव करती है। लेकिन जो सूचना है कि उसके मुताबिक 2-4 दिन के अंदर ही कोर्ट में मूव करेगी और इनकी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के बेल को कैंसिल करने की अपील करेगी। तो ये देखना है कि कोर्ट का इसके बाद निर्णय क्या आता है। बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने आप को अब दोबारा फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और स्थापित करने के लिए वो कई फिल्म डायरेक्टरों के पास गई है फिल्म में काम मांगने के लिए, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वो साउथ इंडिया गई थी और साउथ इंडिया के फिल्म में काम करने की उसने कोशिश किया। उसके बाद उसे बिग बॉस में एंट्री की खबरें मिली कि बिग बॉस में उसको एंट्री मिलेगी, क्योंकि बिग बॉस, हम मानते हैं कि हमें बॉलीवुड का बॉयकॉट करना है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि बिग बॉस के जो रीच है वो काफ़ी घरों में है। तो वो ये सोच रही होंगी कि बिग बॉस में एंट्री मिल जाएगा तो वहाँ से उसकी जो एक इमेज है वो अच्छी बन पड़ेगी। तो ये उसने काफ़ी किया, और इस काम में उसका सहयोग कर रहा है महेश भट्ट। महेश भट्ट का ये भी एक प्लान सामने आया है कि महेश भट्ट ये सोच रहे हैं कि उसके लिए एक नई मूवी बनाई जाए और जिसमें रिया चक्रवर्ती लीड रोल निभाए। तो ये जो महेश भट्ट की जो प्लानिंग है, क्योंकि महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती के जो रिश्ते हैं वो कोई छुपे हुए नहीं है, बहुत ही पुराने रिश्ते हैं और हर कोई जानता है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो अब हमें इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। पहला इंतज़ार ये रहेगा कि कोर्ट में बहुत ही जल्दी, यानी कि 2-3 दिन के अंदर जो मूव होगा जांच एजेंसी के तरफ से, तो उसके बाद क्या कोर्ट का निर्णय होता है। दूसरी जिस बात पे नज़र रहेगी वो ये है कि महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को लॉन्च करने के लिए जो फिल्म बनाने वाले हैं, उस फिल्म की क्या घोषणा होती है, क्या नाम होता है, और उस फिल्म के बारे में कब हमें ऑफिशियली सूचना मिलती है। तो हमें इन दोनों चीज़ों पे निगाह रहेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुशांत के फैंस की एकता और जिस प्रकार से उन्होंने एक मुहिम चलाई है, उससे ये साफ दिखता है
कि एक जो रिया चक्रवर्ती का बेल जो कैंसिल होगा और रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती दोबारा फिर जेल के अंदर जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। क्योंकि कोर्ट की भी आंखें होती है और कोर्ट भी देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए विश्वास हमेशा बना हुआ है और हमें ये पूरा उम्मीद है कि जीत हमारी एक दिन जरूर होगी। हम अपनी लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं, चाहे उसके लिए कोविड की सिचुएशन हो या नॉन कोविड की सिचुएशन हो। हर तरफ हर जगह सुशांत के जो फैंस हैं वो अपनी लड़ाई को मजबूत तरीके से रखे हुए हैं और पूरा उम्मीद है कि इस मामले में हमें एक दिन न एक दिन जरूर जीत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।